नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब टीम में आपका स्वागत है। अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट जॉब का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। आज हम बात करने वाले हैं एनआईएफटी पटना की जॉब वैकेंसी के बारे में है। तो चलिए चेक करते हैं क्या वैकेंसी है, कैसे इसको अप्लाई किया जा सकता है, क्या क्वालिफिकेशन है। तो चलिए डिटेल्स चेक करते हैं। ये वैकेंसी पब्लिश हुई है एनआईएफटी पटना के द्वारा। जैसे आप सभी को पता है, एनआईएफटी मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो इसमें टोटल जो ऑल अक्रॉस अगर इंडिया देखेंगे तो 17 इंस्टीट्यूट है, उसमें से एक है पटना। तो इसमें वैकेंसी पब्लिश हुई है ग्रुप सी का। बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल पोजिशन है। तो चलिए डिटेल्स चेक करते हैं क्या वैकेंसी है, डिटेल्स क्या है इस पे। इसमें पहला वैकेंसी है असिस्टेंट एडमिन के लिए है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 3 वैकेंसी है। दूसरा है मशीन मैकेनिक के लिए है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। तीसरा वैकेंसी है असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। चौथा है असिस्टेंट वार्डन गर्ल्स के लिए है, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। पांचवा वैकेंसी है स्टेनोग्राफर ग्राफर ग्रेड 3 का लिए है, नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। सिक्स वैकेंसी है नर्स के लिए है, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। सेवन्थ वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट के लिए है, इसमें 11 वैकेंसी है। आठवां वैकेंसी है लैब असिस्टेंट के लिए, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 9 है। नाइन्थ वैकेंसी है लाइब्रेरी असिस्टेंट, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। तो ये सारे वैकेंसी का जो मोड ऑफ अप्लाई थ्रू ऑफलाइन है, मतलब ऑफलाइन मतलब इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, इसका वेबसाइट www.nifty.ac.in/patna में जाके इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके इसमें सारा भर के विथ इसका जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है और इसमें जो डिमांड ड्राफ्ट अटैच करके इसका जो पटना एड्रेस में इसको बाय पोस्ट में या कोरियर में भेजना पड़ेगा। और इसका जो पहुंचने का जो बाय पोस्ट या कोरियर में पहुंचने का जो लास्ट डेट है वो है 10 नवंबर 2021। जी हाँ, 10 नवंबर 2021 तक इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसका जो पटना एड्रेस में पहुंच जाना चाहिए। अब चेक करते हैं इसमें जो अलग-अलग वैकेंसी है इसके लिए क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। पहला वैकेंसी है असिस्टेंट एडमिन के लिए, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन कोई भी ग्रेजुएट होना चाहिए, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में। इसमें कैंडिडेट का टाइपिंग स्पीड होना चाहिए एटलीस्ट 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और हिंदी में होना चाहिए। और इसमें जो इसका जो एज लिमिट है कैंडिडेट का मैक्सिमम 27 ईयर्स। इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर हो गया रिटन एग्जामिनेशन और स्किल टेस्ट के थ्रू से होगा। दूसरा वैकेंसी है मशीन मैकेनिक के लिए। इसके लिए कैंडिडेट जो क्वालिफिकेशन चाहिए 10th पास विथ 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल और या मैकेट्रॉनिक्स में। इसमें जो कैंडिडेट का जो मैक्सिमम एज लिमिट है 27 ईयर्स होना चाहिए। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर थ्रू रिटन एग्जामिनेशन और स्किल टेस्ट के थ्रू से सिलेक्शन होगा। तीसरा वैकेंसी असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन कॉमर्स कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विद 2 साल का एक्सपीरियंस इन फाइनेंस एंड अकाउंट्स मैटर में, या मास्टर डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और कैंडिडेट का जो वर्किंग नॉलेज होना चाहिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर। इसमें जब एक्सएम एज लिमिट है कैंडिडेट का 27 ईयर्स है और इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है थ्रू रिटन या स्किल टेस्ट के थ्रू से होगा। चौथा वैकेंसी असिस्टेंट वार्डन गर्ल के लिए है। इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएट फ्रॉम कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए असिस्टेंट वार्डन इन ए कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडीज में। इसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर्स होना चाहिए और इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर थ्रू रिटन टेस्ट के थ्रू से सिलेक्शन होगा। पांचवा वैकेंसी है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए। इसके लिए क्वालिफिकेशन कोई भी ग्रेजुएट होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसमें जो कैंडिडेट का जो टाइपिंग स्पीड है 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और इसमें जो इसका शॉर्ट हैंड स्पीड है 80 वर्ड पर मिनट। इसमें कैंडिडेट का जो एक्सपीरियंस है 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कोई भी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी या पीएसयू में होना चाहिए। और इसका जो कैंडिडेट का जो कंप्यूटर ऑपरेशन में इनका ये होना चाहिए, अच्छा कमांड होना चाहिए। इसका जो कैंडिडेट का मैक्सिमम एज लिमिट है 27 ईयर्स है और इसका जो सिलेक्शन है थ्रू रिटन एग्जामिनेशन या स्किल टेस्ट के थ्रू से सिलेक्शन होगा। सिक्स्थ वैकेंसी नर्स लेवल 4 के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए बीएससी नर्सिंग फ्रॉम कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, साथ में 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एजुकेशन क्वालिफिकेशन, या डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग में, साथ में 2 साल 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए कोई भी हॉस्पिटल में जिसमें 50 बेड होना चाहिए। इसमें मैक्सिमम एज लिमिट है 27 ईयर्स और इसका जो सिलेक्शन है थ्रू रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू से सिलेक्शन होगा। सेवेंथ वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए 10+2 पास विथ टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। इसके साथ एक कंप्यूटर प्रिफरेंसी होना चाहिए जिसमें कि कंप्यूटर में एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन राइटिंग
और मेल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए नॉलेज होना चाहिए। साथ में अगर कोई भी कैंडिडेट अगर डिप्लोमा है कंप्यूटर में तो उनको प्रेफ़रेंस मिलेगा। इसका जो मैक्सिमम एज लिमिट है 27 ईयर्स है और इसका जो सिलेक्शन है होगा थ्रू रिटन और स्किल टेस्ट के थ्रू से। 8th वैकेंसी है असिस्टेंट के लिए जिसके लिए क्वालिफ़िकेशन चाहिए 10th पास और फुल टाइम 1 ईयर या 2 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए आफ्टर 10th के बाद। इसमें मैक्सिमम एज लिमिट है 27 ईयर्स और इसका जो सिलेक्शन है थ्रू रिटन एग्जामिनेशन एंड स्किल टेस्ट के थ्रू से सिलेक्शन होगा। 9th वैकेंसी लाइब्रेरी असिस्टेंट लेवल 2 के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएट फ्रॉम कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विथ डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस और बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए वर्किंग एक्सपीरियंस कोई भी वेल एस्टैब्लिश्ड लाइब्रेरी में। इसका जो मैक्सिमम एज लिमिट है 27 ईयर्स है और इसका जो सिलेक्शन है थ्रू रिटन टेस्ट के थ्रू से सिलेक्शन होगा। इस सारे वैकेंसी के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है ₹590 है जिसमें से एप्लीकेशन फ़ी ₹500 है और इसमें जीएसटी एप्लीकेबल ₹90 का है। तो इसका जो मोड ऑफ जो एप्लीकेशन फ़ी जो मोड है वो थ्रू डिमांड ड्राफ्ट में देना पड़ेगा इन द फेवर ऑफ एनआईएफटी पेबल एट पटना है। और जो जो भी कोई एप्लीकेशन सबमिट करते हैं विदाउट जो एप्लीकेशन फ़ी देते हैं तो उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। इसमें जो अगर कोई एनआईएफटी का जो एम्प्लॉयी अगर इसमें अप्लाई करता है तो जो एग्ज़म्पशन है उनको फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी एप्लीकेशन फ़ी एप्लीकेबल नहीं है। और ये जो डिमांड ड्राफ्ट होगा ये जो इसका जो रेडी किया जाएगा जो डेट होगा उसका जो इसका जो एडवर्टाइजिंग जिस डेट से पब्लिश हुआ है या उसके बाद का डेट का ही इनका डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। और इसमें जो कैंडिडेट है उनका उनका नाम और उनका जो एड्रेस है और किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं बैक साइड ऑफ द डिमांड ड्राफ्ट उसमें मेंशन करना पड़ेगा। यार इस सारे जो वैकेंसी का जो सिलेक्शन है थ्रू स्किल टेस्ट और कॉम्पिटेंसी टेस्ट के थ्रू से ही होगा और इसका जो कैंडिडेट का जो मेरिट लिस्ट प्योरली मेरिट लिस्ट में पब्लिश होगा। इसमें एप्लीकेशन सबमिट करने का जो मोड है थ्रू ऑफलाइन है तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसका वेबसाइट से डाउनलोड करके इसमें नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अटैच करके और साथ में इसका जो डिमांड ड्राफ्ट अटैच करके बाय स्पीड पोस्ट या कोई रजिस्टर्ड पोस्ट में इनको भेजना पड़ेगा इनका जो पटना एड्रेस में। और जो कि जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन रिसीव करने का जो पटना में जो लास्ट डेट है वो है 10 नवंबर 2021 तक एप्लीकेशन सबमिट हो जाना चाहिए। और कैंडिडेट अपना जो करेक्ट ईमेल आईडी एड्रेस और मोबाइल नंबर उसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट करेंगे इन जो कि इन फ्यूचर में उनको कॉरेस्पॉन्डेंस में इंस्टीट्यूट इसको उसी मोबाइल नंबर और इनका जो ये है मेल आईडी में इनको कॉरेस्पॉन्डेंस करा किया जाएगा। असिस्टेंट वार्डन गर्ल्स वैकेंसी के लिए ओनली फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी में काम करते हैं तो उनको थ्रू प्रॉपर चैनल में ही अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट्स में सिलेक्ट होंगे उनका जो इनिशियली जो पोस्टिंग है पटना कैंपस के लिए ही है। और इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर है बेसिकली 2 टायर टेस्ट के थ्रू से है। टायर 1 में इसमें स्किल टेस्ट या कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा। टायर 2 में इसमें बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप या रिटन एग्जामिनेशन होगा जो कि इसका जो लैंग्वेज रहेगा बेसिकली इंग्लिश और हिंदी में रहेगा। और जनरल अवेयरनेस एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग बेसिक अरिथमेटिक ही इसका जो रिटन एग्जामिनेशन उस इसी का अलग अलग सब्जेक्ट रहेगी। इस वैकेंसी के लिए बस इतना ही। अगर आपका कोई सजेशन या कोई कमेंट्स है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोग के पास जॉब नोटिफिकेशन मिल पाए। फिर मिलते हैं कुछ नए जॉब नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, सब बखैर।